हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 7वीं गणित। कक्षा 7वीं गणित में हम आपको लिए क्यों ले आए भैया, इसी का एक कारण है कि आपके पास परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। त्रैमासिक परीक्षा आपकी सितंबर में चालू हो जाएंगी। उसी के बेस पे हम आपकी तैयारी करवाने के लिए आपके 5 या 6 अध्याय तक आएंगे, पेपर में आएगा। और बाकी तो जैसे गवर्नमेंट के उनको तो भैया ब्रज कोर्स में आएगा और इससे भी बनते ब्रज कोर्स में ही शामिल रहते सब कुछ इसी में से पूर्णांक का पाठ करना है आपको। कक्षा 7वीं गणित, इसमें हम क्या क्या देंगे आपको। कक्षा 7वीं गणित में अध्याय 1 और इस पाठ का नाम आपका पूर्णांक है। और इसमें महत्वपूर्ण सही विकल्प रहेंगे, मतलब बेस्ट सही विकल्प करवाएंगे हम आपको इसको सॉल्व। हम यहाँ पर सही विकल्प क्यों लेके आ रहे हैं, एक कारण है कि आप लोग सवाल तो लगा लेते हैं, सब कोई पे बन जाता, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनसे सवाल लगाना नहीं बनता। तो भैया सवाल तो सब कोई लगा देता और आपको सवाल इन्हीं में विकल्प सवाल लगा लो भैया, वहीं से विकल्प बन जाते हैं। आप तो देखो आपका पूरा सवाल बनते हैं नहीं बनते हैं, प्रश्न जो भी नहीं बनता वो एक कमेंट करो, हम आपको उसके बारे में समझने का प्रयास जरूर करें एक बार। देखो अब यहाँ पर हमने लिखा है इसमें, देखो हम इसको पहले समझा दें। हम आपको यहाँ पर पूरे इस एक अध्याय में 40 ऑब्जेक्ट, 40 से 50 ऑब्जेक्ट करवाएंगे। कितने करवाएंगे, एक अध्याय से 40 से 50 ऑब्जेक्ट करवाएंगे। इन्हीं में से आपके सही विकल्प, खालिस्तान और सत्य असत्य आएंगे। ऐसे ही इन्हीं में से बंदा हम आपके सबको प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे आपको हमने ये दे दी है, अगर आपको बनते तो भाई सॉल्व कर दो, चालू कर दो, कमेंट में इनके आंसर बताओ, हम आपको सही है या गलत है आप लोग सॉल्व कर देते। तो सॉल्व करो, फिर हम करवाएंगे, जो सही होगा वो हम आपको बताते जाएंगे, बिल्कुल कारण सहित उत्तर देंगे और पूरे डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर देखो, हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट विकल्प 10 दिए हैं हमने, पूरे टोटल 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी 10, पूरे 10 हैं विकल्प भैया जी। पूरे सॉल्व करेंगे, हम आपको यहीं पर दिखाएंगे सॉल्व करके कैसे लगाते हैं विकल्प। और जिस पे टिक नहीं लगाते बनता है यार वैसे कैसे लगाते हैं टिक, और आपको यहाँ पर तो टिक लगाना, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं लगाना, आपको कौन पेपर तो वहाँ से लिखना पड़ेगा। और लिखते कैसे पेपर में जो भी बता देंगे विकल्प के उत्तर कैसे देने, ठीक है। तो क्वालिटी में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको इनको समझाने का प्रयास जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे भैया तो यहाँ पर एक कमेंट जरूर करके बताना है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना। हम इस एक अध्याय को 40 मतलब 40 से 50 ऑब्जेक्ट लाएंगे और इसमें हमने 10 ले लिए। हम इसके भाग 4 मतलब एक अध्याय के 4 ठैया पार्ट बना है, जी हमने भाग 1 डाल दिया, भाग 1 बना रहे हैं, इसको डाल देंगे। तो पूरा आप लोग देख ही लोगे, देख ही रहे हो। तो देखो भैया वीडियो अगर पूरा देख भी रहे हो या ना देख रहे हो, और जो देख रहे हैं पूरा ही देखना, ठीक है हजूर। तो यहाँ पर जी हजूर चलिए आगे, आपको हम आपको विकल्प सॉल्व करवाते हैं। पहले बात जाके आपको पाठ करना होगा पूर्णांक। तो इसके बाद में आपको पूरा बताना चाहिए पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक की परिभाषा हमने आपको लिखवाई हुई थी, ना लिखवाई हो हमने बताई है। अगर आपने हमारे चैनल पे देखा होगा तो हमने सब डाला है पूर्णांक भी। तो देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है ये पता होना चाहिए। पूर्णांक संख्या, यहाँ पर संख्या, पूर्णांक संख्या। अगर आपसे विकल्प सॉल्व करते बनते हैं तो सॉल्व कर लो, चालू, फिर हम आपको यहाँ पर बताएंगे इनके आंसर क्या है। तो इसके आंसर से यहाँ पर यही भी सॉल्व कराएंगे। पहले तो पूर्ण संख्या जानो, पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या वो है जो, पूर्ण संख्या वो है जो क्या, धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, शून्य तीनों संख्याओं, तीनों संख्याओं, संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जिस संख्या लिखा है, संख्या का खाता यूज बना है हमारा, ऐसा बन जाता है, कोई क्या करे। तो संख्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब
पूर्णांक क्या है, जो जो धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों बहुत सही। यहाँ पर एक भैया रेखा को समझा रहा है, जैसे एक जब रेखा बना ली, इसमें हमने बनाया था जो धनात्मक धनात्मक की साइड रहते थे, धनात्मक 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, धनात्मक हो गए, ठीक है। और यहाँ पर शून्य, तो जे आपका शून्य, जी यहाँ से धनात्मक होगी पूरी, ठीक है। यहाँ से 1 से ना तो जा रहे थे जी पूरी धनात्मक का, ठीक है। ये धनात्मक इस साइड जाती सभी धनात्मक संख्या उल्टी चलत ना, तो इस साइड जाती माइनस की ऋणात्मक, ठीक है, ठीक है। तो जी ऐसे ना क्या कहलाती ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक बोल दो, संख्या कुछ भी बोले, तो ऋणात्मक और धनात्मक। और जो तुम्हारा तीसरा जो बीच को बीच का ये शून्य बाजू शून्य। तो देखो कल को तुमने जो धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों संख्याओं का समूह है, पूरा ग्रुप जो हो, तो उसको बोलते हैं पूर्णांक। तो भैया हमने यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको जी ऑब्जेक्ट पूरे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आपको इसमें देखना है तो बोले पहले ही में लिखा के निम्न में पूर्णांक है, तो पूर्णांक आपको इनमें से छांटना है कौन पूर्णांक। एक बात और देखो, अगर ना जितने अपन ना जैवी, तो यह इधर 0 से इस साइड जाएंगे तो अपन ना बढ़ेंगे, कहाँ ना बढ़ेंगे, इस साइड बढ़ेंगे, तो इस साइड अपन छोटे हो जाएंगे, छोटे छोटे होंगे, इस साइड जैसे जितने छोटे जितने ही नहीं गए जितने दूर ना आने गए छोटे होते जो ना, जितने ही आगे जो तब बड़े हो जो बड़े होंगे। बात ध्यान रखना है यहाँ पर जितने अपन ना चल गए अनंत तक, भैया यहाँ पर जी नहीं कि ना अनंत तक ना माइनस अनंत, इधर इस साइड ना लो प्लस अनंत लो, जो चिन्ह होता है ऐसा प्लस अनंत का, ऐसा थोड़ी उल्टा सा, वो सीधा रहता है, प्लस अनंत का होता है जैसा जीवन अनंत बोलते हैं इसको, अनंत या अनलिमिटेड क्या बोलते हैं, जिसको अनंत का मतलब होता है जिसे गिना नहीं जा सकता। तो कौन संख्या को बताओ कौन गिन सकता, 16 मतलब 1000 लाख करोड़ गिन लो के बाद कौन गिनत रहो, ये बहुत संख्या होती है, इसलिए इनको नहीं गिनते इसको कहते अपन अनंत, मतलब इसको गिन नहीं सकते अपन अपरिभाषित है, लेकिन कोई परिभाषा गिनवे की नहीं दी गई अभी तक, ना कोई बताया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको बताया था इसमें पूर्णांक क्या होता है, तो ये सब इसमें जितनी आ रही संख्या सब पूर्णांक का। तो आपका पहला ऑब्जेक्ट इसी से संबंधित है, बिल्कुल आप पढ़ो, इसमें लिखा है निम्न में पूर्णांक है, निम्न का मतलब है नीचे जी दहन में पूर्णांक कौन सा है, तो 5/2 इनमें कौन देखा थे, बटे की संख्या इनमें है, ऐसी नहीं होती ना, ऐसी नहीं होती तो छोड़ो एक हाथ छोड़ दो ना भैया, इसमें दशमलव वाले और दूसरे छोड़ दो, ये आपको बिना ही 0 देखा कि में 0 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको अगर पेपर में लिखना है तो क्या लिखोगे, कैसा, आप पहले का तुम दे रहे हो, पहले का लिखोगे, पहले का दे रहे सी नंबर सही है, पहले का सी डाल दोगे और कितना था 0 यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ से थर्ड यहाँ पहले तो ऊपर आंसर डाल दो, आंसर डाल मतलब ए नंबर की सब लीजिए आंसर, ए नंबर की आंसर लिख रहा है, ए नंबर में पहली को सी का 0 है, इसको आंसर का, इसको मतलब अगर तुमने 0 होता है अल्टो भी रखो तो इसको मतलब जो हो जाएगा सी नंबर, तो सी में देख लो ऑप्शन का है 0, तो सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या आपका जे होगा क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया भैया, जे बताओ आप लोग, जिन्हें आपके इसमें संख्या में शामिल है पूर्णांक जितनी सब जे होती है, अगर 1 आ जाता तो पूर्ण होता पूर्णांक होता, सॉरी 1 आ जाता पूर्णांक होता, 0 माइनस की भी संख्या आ जाती तो पूर्णांक होता, बस अगर इसमें बटे में ना होता तो ये पूर्णांक ही कहलाते हैं। अब जैसे नीचे लिखा कि निम्न में पूर्ण संख्या पता होता है कि पूर्ण संख्या कैसे होती है, पूर्ण संख्या होती कैसे आपको पता होता है, छठवीं में पढ़ेंगे तो मैं पूछ सका, लेकिन याद ना रहिए तो मैं याद करता, पूर्ण संख्या कितने 0 से चालू हुई, 0 से अनंत तक चलनी है, कौन 0 से अनंत तक, मतलब पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है, तो भैया इसमें सबसे देख लो पहले तक निम्न में पूर्ण संख्या,
तो 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 से चालू अनंत तक जहाँ तो ये सब नहीं कहलाती, मतलब ये 0 में 1 आ है, 2 आ, 3 आ, ये सब नहीं आ। तो इसमें पहले 0 है, तो तुम्हारा ऑप्शन बी साल सही हो जाएगा, इसको टिक मार दें, ये ऑप्शन सही। बाकी सब गलत है। बटे का तो इसमें आएगा, जब बटे का पूर्णांक में नहीं आया तो पूर्णांक में कहाँ से, माइनस को ना यहाँ तो ऋणात्मक कहा, ठीक है। पूरे में तो तुम्हें पता कि पूर्ण की परिभाषा का हो, पूर्ण संख्या कैसे होती है, 0 से अनंत तक चली जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, पर पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब इसमें लिखा कि -12 संख्या है। अब -12 इसी में आएगी शामिल, तो देखो माँ तो आ गई ना, इस साइड आ गई सबरे, मतलब इसी में पूरे इस वाले में पूर्णांक में शामिल हो गई, जिसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरे का नाम जिसमें लिखा है सभी संख्या, इसका नाम क्या होता है, पूर्णांक। तो ये इसमें पूर्णांक में आएगा, तो अगर इसमें कहीं पूर्णांक मिल जाएगा या तुम्हें दूसरा नाम का मिल जाएगा, ना जो चल रहा है ना जा रही नहीं, मैंने -6 आया, -7 आया, -8 आया, -9 से फिर 12, तो ये -12 देखिए, -12 संख्या है। तो अगर उसमें होता कम ऑप्शन में ऋणात्मक, तो अपन ऋणात्मक कर देते, लेकिन ऑप्शन में क्या है, पूर्ण। तो पूर्ण में तो भैया तुम्हें पता होगी 0 से चालू होते हैं, और प्राकृतिक तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ से होते हैं, प्राकृतिक होते 1 से अनंत तक, मतलब प्राकृतिक आपकी 1 से अनंत तक होती। यहाँ से धनात्मक को ही प्राकृतिक बोला जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, धनात्मक को प्राकृतिक ही बोला जाता है। तो पूर्ण और प्राकृतिक तो होगा नहीं, कैसे, पूर्ण आपकी 0 से चालू हो, जो माइनस में है, और तो धनात्मक तो होगा ही क्योंकि माइनस लगा, तो बचा आपका ये पूर्णांक। तो पूर्णांक ही कहलाता सब कुछ, फिर तो पूर्णांक हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगर ऋणात्मक होता तो इसमें ऋणात्मक भी आ जाता। देखो दिए गए, मतलब नीचे दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक, अब इनमें से समय पूर्णांक दे दे, दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, इसमें सभी तुम्हारे पूर्णांक लिखिए। अब मिलेंगे तुम्हें इन्हीं में से कोई संख्या, जैसे यहाँ पर -1 0 D -2, इसमें सबसे छोटा निकालना है। अब छोटे के लाने जितने नए ना है यहाँ उतने छोटा। अब अपन का में ऑप्शन ए है -0 से छोटो का कहा -1, तो 0 तो का कैंसिल हो जाएगा, 0 से छोटे तो क्या है -1, और अगर तुम्हारे 1 से छोटा का हो, 1 से छोटा 0 से जो भी मतलब जी बड़े कहा है ना है ना जी, तो ना 0 1 तो बड़े कहा है, कैसे माँ जा रहे हैं जी, 0 से आगे है जी, 0 1 और 0 ये बड़े कहा है, कैसे ना बड़े वाले में आओ, छोटे तो सब ना आने। अब एक तो तुम अब एक कहाँ है, एक कहते हैं 1 से छोटा का है -2, तो जो भी कैंसिल -1 से छोटा का है 2, देख रहा है ना से देखो, ये 2 है, 1 है, 0 -1 के -1 से छोटो का है -2, जितने नीचे गलत है उतनी छोटे हो, जितनी बड़ी संख्या हो उतनी माइनस लगाओ, जैसे 12 लिखी में माइनस लगाओ तो सबसे ना यहाँ बहुत नहीं मतलब बहुत नीचे है, ठीक। तो ये जितनी बड़ी संख्या हो उतनी माइनस लगो तो वो सबसे छोटी होती है। यही समझना कि 12 लिखे तो 12 बहुत बड़ी का नहीं, माइनस लग जाए तो छोटा हो जाए। तो मैं खुद देख लो, अब यहाँ पर -12 रहते हैं और बड़ो कह रहा है ना बड़ो हूँ, ऐसे तो मैं बढ़ने ही ना, तो कितनी नीचे होना, बहुत नीचे, 12 अठाइए नीचे हो, 12 जनन की पछाड़ में बैठे थे, ठीक है, एक मतलब लगता। अब ऐसी ऑप्शन एक और है, इसमें भी निम्न में सबसे छोटा पूर्णांक, अब आप बताओ जल्दी, निम्न में सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा, जल्दी बताओ। छाटो, हमारे आपके लिए हमने सारणी बनाई है, बोले एक संख्या रेखा बनाई है, आपको कुछ नहीं करना, उस संख्या रेखा में देख लेना है, बस क्या करना है, निम्न सबसे छोटा पूर्णांक है, आपको ये प्लस वाली सब काट ही देना। कैसे है देखो, बड़े तो देखो बड़े पूछते तो अपन प्लस को मानत रखते, कैसे बड़े तो ना आने छोटी नीचे, तो ये काट दो, 0 भी कट जाने। अब बचे कौन, कैसे जे गलत है, सही देखने को ना, तो -5 तो अब हाँ कोई छोटा है, लेकिन -7 और भी छोटा है, -5 से छोटा का है -7, तो जो भी कैंसर, लेकिन क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर का। बाकी सब गलत है, इसमें सही का है -7, सबसे छोटा का है -7, सबसे नीचे का है -7, है ना।
तो माइनस को 7 छोटा हो जाएगा। अभी से और में है नहीं, तब नोट कर, अगर 12 होती है तो 12 सही हो जाता है। जितनी बड़ी संख्या माइनस की उतनी छोटी हो, ध्यान रखना, जितनी बड़ी संख्या माइनस की हुई है, जितनी बड़ी संख्या हुई है माइनस की उतनी छोटी, जितनी बड़ी संख्या माइनस की होगी, माइनस की होगी, माइनस की होगी, उतनी ही छोटी होती है, उतनी ही छोटी होती है। तो जब कितनी थी माइनस की 7 थी, तो माइनस के 7 ही छोटी है, कितनी 7 यहाँ छोटी है, मतलब 7 बहुत सबसे छोटी पहला है। जितनी बड़ी संख्या माइनस की होगी वह सबसे छोटी होगी, क्या होगी वह सबसे, ऐसा लिख दो सबसे छोटी। अब क्या करो, कोई सबसे बड़ी संख्या देख लो भाई, सबसे माइनस की हुई है तो वो सबसे, अब देखो में देखो, अब ऐसा देखो, जितनी बड़ी संख्या होगी वह, जितनी बड़ी संख्या माइनस की होगी वह सबसे छोटी होगी। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या माइनस की कौन है, 7 है माइनस की, तो जो सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो निम्न में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा। अब बड़ी की चर्चा भाई, तो बड़ी अगर इसमें माइनस वाले तो सब छोड़ो, माइनस वाले देखो, अब बड़ी करें तो बड़ी कहाँ ना, सब जन ऊपर आओ जो तो बड़ा जाता देखो। अब सबसे बड़ा तो जो सबसे बड़ा माइनस जो सबसे छोटी का है, इससे बड़ा माइनस जो माइनस 6 से 12 से बड़ा माइनस 6 से इससे छोटे थे, माइनस 12 से बड़ा का है माइनस 6 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा का है 0 है ना, 0 सबसे आगे है ना, माइनस के आगे सबसे आगे कैसे कहते हैं, 0 फिर माइनस 1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा का होती ये 1 है ही ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना। ये सब गलत है, ठीक है, गलत है, फिर देखा ही गया था मैं कि 0 से माइनस 1 से यहाँ का है 0 से बड़ा में 1 है 2 है 3 है, लेकिन इसमें है नहीं 1 और 2 3, कहाँ माइनस की संख्या आगे तो समय जे है प्लस 0 कहाँ बड़ा, तो निम्न में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा 0 है, तो ऑप्शन जे इसका सही हो जाएगा। 7वां है, निम्न में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा, 7वां जल्दी बताओ, निम्न में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा, जितनी माइनस की सब काट दो, कैसे माइनस की तो हो नहीं सकता बड़ी, कहाँ से हो जाए, ठीक है, अगर माइनस में माइनस दाखो तो फिर देखो माइनस में कौन बड़ा, तो इसमें देखो 6 कौन बड़ा है, 0 से तो बड़ा देखो 6, पहले माइनस काटो, कैसे में प्लस की संख्या है तो प्लस है कि बड़े हो जाए। अब ये माइनस वाले तो छोटे हो, अगर इसमें प्लस नहीं दे दी अपन संख्या ऑप्शन में, तो भैया प्लस ही वाले बड़े होंगे ना, तो माइनस में तो देखेंगे नहीं, तो 0 6 में कौन बड़ा आता है, तो देख लो 0 तो छोटा होगा ना, 6 कहाँ आता है, 6 तो बहुत आगे आता है, यहाँ पर आता तो 6 बड़ा होगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कौन होगा, पूर्णांकों का के लिए एक पूर्णांक का मतलब पूर्णांक की संख्या का योज्य तत्समक क्या होगा, एक ऐसा पूर्णांक 4 जन भी पूर्णांक ले लो तुम, 0 4 जन में जोड़ो सो तो ना एक ही में कौन भी पूर्णांक लो सो जे 0 के लिए तत्सम सही पूर्णांकों के लिए क्या कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है 0। तो ऑप्शन में जहाँ भी 0 होगा, क्योंकि 0 को कछु में भी जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ा, जितने में जोड़ो उतने बने रहेगा, ठीक है, तो इसलिए उसको योज्य तत्समक बोलते हैं। योज्य का मतलब योग, उसमें कुछ नहीं करो तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, तो पूर्णांक करना ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि एक जोड़ोगे तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा, तुम एक में या भाई एक जोड़ दो उसके तो ना दो, जिसमें कोई फर्क ना पड़े जोड़ने से हम वो कहलाते हैं तत्समक। एक खुद गुणात्मक तत्समक, एक को गुणा कछु में भी करो सो कोई फर्क नहीं पड़ा, कितने आप जाएंगे कहीं आप, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं पूर्णांकों के लिए सब ये गुणात्मक तत्समक, क्या बोल सकते गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक तत्समक ही बोल जाता है। अब आपको ये बताना है नौवां, इसका तो समझ में आ गया कि इसके पूर्णांकों के लिए तत्समक होता है, पीछे देख लेना लिखा होगा किताब में आपकी, ये पर नियम गुणधर्म है, ये गुणधर्म याद रखना, 2 3 6 गुणधर्म होते हैं आपके, याद करना। 12 भागे क्या लगा, 12 में भाग लगा है -2 का, तो भैया 12 में भाग देना को ना -2 का,
मान क्या होगा। तुम्हें भाग का हमने बताया था, भाग देने के लिए भी नियम था। देखो जब अपन माइनस माइनस का भाग देते हैं तो क्या होता है, प्लस चिन्ह आता है। जब आपको प्लस माइनस का भाग लगाए तो क्या आता है, माइनस। माइनस भागे अपन प्लस देंगे तो क्या आएगा, माइनस। जब अपन प्लस का भाग प्लस में देंगे तो मिलेगा प्लस ही। वैसे याद रखना, अब इसमें भाग 2 का भाग इसमें 4, आप 2 का भाग इसमें देंगे तो 6 का 12, जी 12 का था प्लस का, तो अपन माइनस को भाग दे रहे कहें प्लस में, तो भैया माइनस को भाग हम प्लस में दे रहे तो कम है चिन्ह माइनस, तो इसमें चिन्ह कहा जाएगा माइनस। ऑप्शन कौन में -6, सी नंबर में सही है, तो सी नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी सही हो जाएगा इसका। और इसका माइनस के 18 माइनस फिर माइनस के 20 का मान क्या होगा, माइनस के 18 माइनस के 20 का मान पूछो, मतलब इसको हल करो कितना होगा। तो अगर थे भाई कोष्टक है तो माइनस प्लस का गुणा करोगे, माइनस चिन्ह कोष्टक खोलोगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 20। अभी तो बताओ माइनस प्लस में क्या होता है घटाना, तो काय में से घटाएंगे, प्लस में से घटाएंगे क्योंकि प्लस का बड़ा है तो उसी में से घटाएंगे, 20 में से 18 में तो क्या हो जाएगा 2, काय का प्लस का, तो 2 प्लस का कहाँ पर इसमें जी प्लस का 2 कहलाता है, इसमें चिन्ह ना लगा हो तो प्लस का कहलाता, अगर चिन्ह इसमें माइनस का जी तो कोई होगा नहीं ना जी होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम आपको इसी अध्याय के 10 और ऑब्जेक्ट, हम इसके 4 भाग डालेंगे, मतलब पहले भाग में हमने आपको कर दिया 10 ऑब्जेक्ट मतलब सही विकल्प, और हम अगले वीडियो में लाएंगे भाग 2 में 10 और ऑब्जेक्ट लाएंगे, पूरे क्लियर करवाएंगे, आप लोगों को सही सॉल्व करवाएंगे। इस वीडियो में आशा करते हैं आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा वैसे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जल्दी आएंगे और आपको ऐसे ऑब्जेक्ट सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, जय श्री राम।